हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम हीरो हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम 1940 के जर्मनी में होते तो हम हिटलर का साथ कभी नहीं देते, हम आवाज उठाते, हम बगावत करते, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके अंदर, हाँ, आपके अंदर भी एक नाज़ी छुपा बैठा है जिसे बाहर आने के लिए सालों नहीं, बस 5 दिन चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है बुरा इंसान बनने के लिए बुरा होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस चुप रहना भी काफी होता है। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये 1967 का एक रियल एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक सिंपल हिस्ट्री क्लास में शुरू हुआ और खत्म एक पागलपन पर हुआ, जहां 30 मासूम बच्चे बिना किसी जबरदस्ती के खुद अपनी मर्जी से गुलाम बन गए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रुपया रॉकेट। आज हम खोलेंगे राज द थर्ड वेव का, वो एक्सपेरिमेंट जो साबित करता है कि तानाशाही किसी बंदूक की नली से नहीं बल्कि अपनेपन के वादे से आती है। Day 1, Strength through Discipline, The Seed। कैलिफोर्निया का क्यूबर्ली हाई स्कूल। हिस्ट्री टीचर रॉन जोन्स अपनी क्लास को नाज़ी जर्मनी पढ़ा रहे थे। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर, जर्मन पब्लिक ने ये सब होने कैसे दिया? वो कैसे कह सकते हैं कि उन्हें हॉलोकास्ट का पता नहीं था? लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? रॉन जोन्स के पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो जवाब बोल कर नहीं, दिखा कर देंगे। मंडे को क्लास शुरू हुई एक नए रूल के साथ। बोर्ड पर लिखा था स्ट्रेंथ थ्रू डिसिप्लिन। जोन्स ने कहा, आज से कोई ढंग से नहीं बैठेगा, हम परफेक्ट बैठेंगे। उन्होंने बच्चों को पोस्चर सिखाया, पीठ सीधी, पैर जमीन पर, हाथ पीछे, जैसे फौजी बैठते हैं। अजीब बात यह थी कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, उल्टा बच्चों को इसमें मजा आने लगा। पूरी क्लास में एक अजीब सी एनर्जी आ गई, सबको एक अजीब सा नशा महसूस हुआ। जिम्मेदारी न लेने का नशा। सोचना नहीं पड़ रहा था, बस ऑर्डर फॉलो करना था। दिमाग बंद, बॉडी चालू, हर तरफ सन्नाटा। जब वो एक साथ सीधे बैठते थे तो उन्हें लगता था कि वो एक हैं, ताकतवर हैं। उन्हें लगा ये डिसिप्लिन उन्हें बेहतर बना रहा है, लेकिन असल में ये उनकी इंडिविजुअलिटी यानी पहचान की मौत की शुरुआत थी। Day 2, Strength through Community, The Wave। अगले दिन जब जोन्स क्लास में आए तो उन्हें लगा था कि बच्चे कल की बात भूल गए होंगे, लेकिन सारे बच्चे पहले से ही अटेंशन पोजीशन में बैठे थे, बिना बोले, बिना हिले। जोन्स ने एक्सपेरिमेंट का गियर बढ़ा दिया। बोर्ड पर नया नियम आया, स्ट्रेंथ थ्रू कम्युनिटी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ एक क्लास नहीं है, हम एक मूवमेंट है, हमारा नाम है द थर्ड वेव। उन्होंने बच्चों को एक स्पेशल सल्यूट सिखाया, दाहिना हाथ उठाकर एक लहर बनाना। ऑर्डर था, जब भी तुम किसी दूसरे मेंबर को देखो, ये सल्यूट करो। ये सल्यूट एक सीक्रेट कोड बन गया। जो सल्यूट करता वो हमारा था, जो नहीं करता वो बाहरी था। देखते ही देखते ये चीज क्लास के बाहर फैल गई। कैफेटेरिया में, लाइब्रेरी में, हर जगह थर्ड वेव के मेंबर्स एक दूसरे को सल्यूट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। वो अब अकेले नहीं थे, वो कम्युनिटी थे। और यही इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम बिलोंग करना चाहते हैं, हमें झुंड का हिस्सा बनना पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा हमें तब आता है जब हम किसी और को उस झुंड से बाहर निकालते हैं। हम बनाम वो, यहीं से नफरत पैदा होती है, और कभी कभी उस नफरत की कीमत हमारी आजादी होती है। Day 3, Strength through Action, The Betrayal। तीसरे दिन तक ये एक्सपेरिमेंट एक वायरस बन चुका था। 30 बच्चों की क्लास अब 200 बच्चों की फौज बन गई थी। जोन्स ने नया नियम दिया, स्ट्रेंथ थ्रू एक्शन। उन्होंने मेंबरशिप कार्ड्स बांटे और सबसे खतरनाक हुक्म दिया, अगर कोई रूल्स तोड़े तो मुझे रिपोर्ट करो। सोचिए क्या हुआ होगा। क्या दोस्तों ने दोस्तों को बचाया? नहीं, सिर्फ 3 लोगों को मॉनिटर बनाया गया था, लेकिन 20 से ज्यादा बच्चों ने खुद आकर अपने दोस्तों की चुगली की। सर, वो सल्यूट नहीं कर रहा, सर, वो मूवमेंट के खिलाफ बोल रहा था। वो बच्चे जो 3 दिन पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। क्यों? ताकि वो अपने लीडर यानी जोन्स की नजरों में वफादार दिख सके। एक बच्चा तो जोन्स का बॉडीगार्ड बन गया। वो हर वक्त उनके पीछे चलता ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। एक आम टीचर अब भगवान बन चुका था। ये एक डार्क हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक डिक्टेटर को कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो आम लोगों को ही जासूस बना दे। जब 3 दोस्तों में से 2 जासूस बन जाएं, तो क्रांति नहीं, खौफ राज करता है। Day 4, Strength through Pride, The Lie। चौथे दिन जोन्स को महसूस हुआ कि बात हाथ से निकल रही है। बच्चे अब पढ़ाई नहीं कर रहे थे,
वो सिर्फ मूवमेंट के लिए जी रहे थे। जो बच्चे सवाल उठाते उन्हें लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता, उन्हें ट्रेटर यानी देशद्रोही माना जाता। जोन्स ने एक्सपेरिमेंट खत्म करने का फैसला किया, लेकिन एक आखिरी धमाके के साथ उन्होंने क्लास में अनाउंस किया, दोस्तों, द थर्ड वेव सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट है। कल दोपहर 12 बजे हमारा नेशनल लीडर टीवी पर आएगा और एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा। बच्चे खुशी से रो पड़े। उन्हें लगा उनकी जिंदगी का मकसद मिल गया। उन्हें लगा वो स्पेशल हैं, चोजन वंस हैं। उन्हें लगा वो हिस्ट्री बनाने वाले हैं। ये था स्ट्रेंथ थ्रू प्राइड। डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जब तुम खुद को स्पेशल समझने लगते हो तब तुम दूसरों को नीचा समझने लगते हो। डे 5, द रिवील, द साइलेंस। शुक्रवार दोपहर के 12 बजे ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। 200 स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। वो अपने लीडर को देखने के लिए बेचैन थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, झिलमिलाहट, कोई लीडर नहीं। धीरे धीरे बच्चों के चेहरों पर कंफ्यूजन आने लगा। फिर जोन्स स्टेज पर आए। उन्होंने टीवी बंद किया और सन्नाटे को चीरते हुए कहा, कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तुम सब बेवकूफ बनाए गए हो। जोन्स ने प्रोजेक्टर पर नाजी जर्मनी की फिल्म्स चलाई और कहा, तुमने पूछा था ना कि जर्मन लोग चुप क्यों रहे? देख लो, तुमने पिछले 5 दिनों में वही किया। तुमने अपनी आजादी, अपनी सोच बेच दी, सिर्फ एक ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया, सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए। तुम सब नाज़ीज बन गए थे। तुम विक्टिम्स नहीं हो, तुम गुनहगार हो। उस दिन ऑडिटोरियम में जो सन्नाटा था वो चीखों से ज्यादा लाउड था। उन बच्चों ने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने अपने अंदर के जानवर से मुलाकात की थी। कंक्लूजन, द मिरर, कनेक्टिंग डॉट्स। दोस्त, द थर्ड वेव 1967 में खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में? आज इंटरनेट हमारा थर्ड वेव है, लाइक्स हमारे सल्यूट है और ट्रोलिंग हमारी पुलिस है। आज हमारे पास आर्म बैंड्स नहीं है, पर हमारे पास हैशटैग्स हैं। हमारे पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है, पर हमारे पास कैंसिल कल्चर है। हम आज भी वही करते हैं। अगर कोई हमारे ग्रुप से अलग सोचता है तो हम उसे ब्लॉक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, देशद्रोही कहते हैं। हम बिना सोचे किसी को गॉड बनाते हैं और अगले ही पल बिना सोचे उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। याद रखना, तानाशाही किसी लीडर से शुरू नहीं होती, वो तुमसे शुरू होती है। जब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, जब तुम सही होने से ज्यादा भीड़ के साथ होना पसंद करते हो। अगली बार जब तुम किसी भीड़ का हिस्सा बनो तो रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं सोच रहा हूँ या मैं बस मार्च कर रहा हूँ? रुपया रॉकेट, जहाँ हम आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग बनाते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे रियल। जय हिंद।